कोरोना बेकाबू, आज 24 अफराद की जानें ले गए, अमवात 385 हो गई। 16,806 बीमार। पंजाब में 6,340 मरीजों की तस्दीक। सिंध 6,053, खैबर पख्तूनख्वा 2,627, बलोचिस्तान में 1,049 केसेस रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान 339, इस्लामाबाद में 343 और आजाद कश्मीर में 66 केसेस। 4,315 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में नमाज जुमा के इज्तिमात महदूद, मसाजिद में मशरूत इजाजत के साथ अदायगी। 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल दरामद। लोगों को घरों तक महदूद करने पुलिस रेंजर्स के दस्ते तैनात। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई, क्रैकडाउन। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी में भी हिफाजती पाबंदियों के साथ नमाज जुमा की अदायगी। नून लीग ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल डीजल 50 रुपए फी लीटर किया जाए। तेल की कीमत को पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। सस्ता तेल ना खरीदना हुकूमत की नाअहली है। शहबाज शरीफ का बिजली और गैस के बिलों में 50% रियायत देने का मुतालबा। 10 माह में महंगाई की शरह 11.22% रही। सब्जियां, फल, दालें, गोश्त और कुकिंग ऑयल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। अंडे 44%, घी 26%, गंदम 17%, गोश्त 14% और अद्वियात की कीमतें 13% तक बढ़ी। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। अप्रैल में बेलगाम डॉलर काबू में रहा। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 53 पैसे सस्ता हुआ। 167 से कम होकर 160 की सतह पर आ गया। अमरीकी डॉलर सस्ता होने के साथ यूरोस, बरतानी पाउंड्स, सऊदी रियाल और अमाराती दिरहम की कदर में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म की नौजवानों को इस्लामी तालीमात पर तलकीन की हिदायत। इस्लामी तहजीब और तारीख पर मबनी किताब का हवाला शेयर कर दिया। ट्वीट में लिखा, ये किताब मुस्लिम तारीख के लिहाज से मिसाली है। मुसलमानों के उरूज और ज़वाल की वजूहात दर्ज है। सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। PIA परवाज 250 मुसाफिरों को लेकर लाहौर पहुंची। महसूर पाकिस्तानियों में उम्रा ज़ायरीन भी शामिल। कोरोना वायरस के बाइस हजारों पाकिस्तानी सऊदी अरब में मुकीम हैं। उधर श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए PIA की परवाज 4 मई को कराची पहुंचेगी। यकम-मई मजदूर के लिए तकद्दुस और वक़ार की अलामत है। मुल्की मौशी तरक्की में मजदूरों की अहमियत का एतराफ़ करते हैं। वज़ीर आज़म का यौम मजदूर पर पैगाम। कहा, हुकूमत मजदूरों को हुकूक की फराहमी, फलाह व बहबूद के लिए मुतहर्रिक है। मजदूरों को रिलीफ पहुंचाने के लिए 200 अरब रुपए के मसाली पैकेज का ऐलान किया है। मेहनत कश किसी भी मुआशरे की रीढ़ की हड्डी है। आजर और अजीर के दरमियान वसाइल और हुकूक की तकसीम का तवाज़ुन आज भी ठीक नहीं। शहबाज शरीफ कहते हैं, मजदूर के हालात जिंदगी बदलना ही असल तब्दीली है। हुकूमत की सोच का महवर मजदूरों की फलाह है। एहसास प्रोग्राम के 200 अरब रुपए से दिहाड़ीदार तबके का ख्याल रखा गया। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, हर मजदूर को 12,000 रुपए दे रहे हैं। सेहत कार्ड का इजरा, शेल्टर होम्स, लंगर खाने हुकूमत के बेहतरीन इक़दाम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कोरोना रिलीफ फंड में एहतियात का सिलसिला जारी। अब तक 3 अरब रुपए इकट्ठे हो चुके। अजीम जज्बे के लिए सखावत करने वालों को सलाम पेश करते हैं। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, शहरी 6677 पर SMS के जरिए 20 रुपए भी अतिया कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का फील्ड अस्पताल में मरीजों के एहतजाज का नोटिस। सूबाई वज़ीर सेहत सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब। उस्मान बुज़दार कहते हैं, कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुश्किल सूरत हाल में सेहत की सहूलियात पर समझौता नहीं किया जा सकता। कराची में हीट वेव का खतरा। महकमा मौसमियात की 5 से 8 मई तक सख्त गर्मी की पेशगोई। दर्जा हरारत 40 से 43 तक जा सकता है। सुबह के औकात में समंदरी हवाएं भी मुअत्तल रहेंगी। शहरियों को घरों से गैर जरूरी ना निकलने की हिदायत। कोरोना जैसे हसास मामले पर पीपल्स पार्टी की सियासत अफसोसनाक है। क्या सिंध में अरबों की गंदम चोरी पर आपको शाबाशी दी जाए? शहबाज गिल की ईसाई सरकार पर सवालों की गोलाबारी। सिंध हुकूमत की चोरी चकारी से हर कोई तंग आ चुका है। क्या 18वीं तरमीम ने यह हक दिया है कि
دیا کہ لوٹو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ کورونا سے اب تک 146 افراد جاں بحق ہو چکے، صوبے میں 329 سینٹرز قائم کیے ہیں، 654 مریض وائرس سے صحتیاب ہو چکے۔ اجمل وزیر کہتے ہیں لاک ڈاؤن میں نرمی، معاشی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی کنفیوزڈ پالیسی سے ملک کنفیوزڈ ہو چکا ہے۔ عمران خان بتائیں ملک لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ مریم اورنگزیب کا سوال، کہا مشکل وقت میں حکومت کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں، حکومت مزدور اور دہاڑی دار کو ریلیف تو دے۔ اقوام متحدہ پاکستان کی امن کوششوں کا معترف، کانگو میں پاکستانی دستے کی زبردست خدمات پر خراج تحسین، کانگو میں امدادی کاموں کی ویڈیو جاری کر دی۔ ترجمان اقوام متحدہ کے مطابق پاک فوج نے سیلاب میں پھنسے سینکڑوں لوگوں کو بچایا، پاکستانی دستوں کا کردار کلیدی قرار۔ روس کے وزیر اعظم بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ جان لیوا وائرس کے دنیا میں 33,08,000 مریض، 2,34,000 دنیا چھوڑ چکے۔ امریکہ میں بڑی تباہی، 64,000 لقمہ اجل بن چکے، 11 لاکھ ہسپتالوں میں زیر علاج۔ اٹلی میں 28,000 ہلاکتیں، اسپین میں 24,500، برطانیہ میں 27,000 اب تک ہلاک ہو چکے۔ ڈرنا نہیں، ہمیں لڑنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ گھر پر رہیں، اپنی پیروں کی خاطر۔ ہم اپنے پاپا کو بغیر ماسک کے باہر نہیں جانے دیتے کیونکہ ہمیں اپنے پاپا سے پیار۔ اور ماسک لگائیں، گھروں سے غیر ضروری باہر نہ جائیں۔ کورونا سے ڈرنا نہیں بلکہ دلیری کے ساتھ لڑنا ہے۔ قوم کا مستقبل میدان میں آ گیا، بچوں نے ویڈیو بنائی، ہم نے آپ تک پہنچائی۔ آپ بھی اس مہم کا حصہ بنیے، ہمارا نمبر ہے آپ کی اسکرین پر۔